तो चलिए अब आपको दिखाते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जिसमें विक्रांत मैसी ने बच्चों को क्रिएटिविटी विद पॉजिटिविटी का मंत्र दिया। How do I have that dare to take challenges in life? हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। ब्रो, मेरे पास सिलेबस है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, नोट्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? ब्रो, मेरे पास फोकस है। और जिसके पास फोकस है उसको एग्जाम्स में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि ये फोकस कैसे पैदा किया जाए, स्पेशली एग्जाम्स के दौरान जब मन सबसे ज्यादा भटकता है ना। इसीलिए हम लेके आए हैं परीक्षा पे चर्चा 2025 का एक और स्पेशल एपिसोड जो आपको फोकस करना सिखाएगा, ट्रिक्स एंड हैक्स सिखाएगा। इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिली हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी एक बड़ी कमाल की किताब, सिंपल येट पावरफुल बुक, एग्जाम वॉरियर्स। आज की हमारे एपिसोड की जो गेस्ट हैं, इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की टेलीविजन से, लेकिन वो वहां रुके नहीं, मेहनत करते चले गए और आज उन्होंने फिल्मों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। इनकी फिल्म 12th फेल ने फेलियर्स को रीडिफाइन कर दिया हर हिंदुस्तानी के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर द टैलेंटेड, द वर्सेटाइल विक्रांत मैसी। वेलकम विक्रांत, स्वागत है। स्वागत। सो गुड टू सी यू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बचपन का विक्रांत इन बच्चों के बीच में बैठा होता तो क्या महसूस करता? सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशी होती। हमारे टाइम पे ऐसी बातें थी नहीं, और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, यू गाइज आर वेरी लकी टू हैव परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। आप बचपन में कैसे थे? स्टूडेंट कैसे थे? खुल के बताइए सारी बात। आई वाज एवरेज और अबव एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। खेल कूद में ज़्यादा ध्यान था, लेकिन परीक्षा के टाइम पे 2 हफ्ते पहले किताब उठा लेते थे, 10 दिन पहले किताब उठा लेते थे। हमारे टाइम पे केबल टीवी होता था। हाँ, तो केबल हमारा काट दिया जाता था। तो एक माहौल जो होता था ना, घर का माहौल एग्जामिनेशन जैसा होता था। कर्फ्यू सा लग जाता था। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक ये खुली छूट इस बात की रखी और ये समझाया भी कि खेलना जो आप पूरे साल करते हैं, एग्जाम के टाइम पे आप ना खेलें, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन आज जब मेरे खुद के घर में मेरी नीसेस हैं, मेरे नेफ्यूज हैं, तो ये चीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है, तो ये सच है। और हमारे प्रधानमंत्री विक्रांत कहते हैं अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कि खेलोगे तो खिलोगे। इस चीज़ को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है, उनको देख के थोड़ी निराशा होती है। हमारा प्ले टाइम होता था मैदान में जाके खेलना, और पर आज की जनरेशन का प्ले टाइम क्या है? मोबाइल। एंड स्पोर्ट्स के साथ ये होता है। और अगर क्योंकि क्रिकेट जो है हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल है, तो क्रिकेट में यू आर इन द प्रेजेंट। दिमाग में अगर 50 चीजें चल रही हैं तो 10 मिनट लेके अपने आप को थोड़ा सेंटर करो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट है इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट। राइट। मैं आपके एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि आप कहते हैं आपका एक सुपर स्किल है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये क्या चीज है? हम सब सबकॉन्शियसली विजुअलाइज करना जानते हैं
अब एक एक्सरसाइज में बच्चों के साथ कर सकता हूँ? हो जाए, बिल्कुल। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की अभी आपको इसी वक्त 2 मिनट में एक एग्जाम्पल पता चल जाएगा। ठीक है, आप सब अपनी आंखें बंद करिए। मैं कहानी आप लोगों के सामने रखूंगा, हम सब वही कहानी सुनेंगे, लेकिन जब ये कहानी खत्म होगी आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन समझ आएगा। एक लड़का है जो अपनी साइकिल पे बैठा है, साइकिल चला रहा है। एक समय पे उसको उसकी कोई पहचान वाले मिलते हैं। वो रुकता है, उनको नमस्ते करता है, उनका हालचाल पूछ के वो आगे बढ़ जाता है। अब सब अपनी आंखें खोल लें। यहाँ जितने भी लोग हैं इस कमरे में, सबने एक ही कहानी सुनी। अब ध्यान देते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप मुझे बताएं, वो जो लड़का था उसके कमीज का रंग क्या था? रेड कलर का था, ब्लैक, स्काई ब्लू। हम सबने एक ही कहानी पढ़ी, सुनी, लेकिन हम सबने विजुअलाइज जो किया वो अलग अलग रंग उस कमीज के विजुअलाइज किए। किताबों के साथ भी यही होता है। अगर हम सब एक ही किताब बैठ के पढ़ेंगे, हम सबकी जो विजुअलाइजेशन होगी अलग अलग होगी। चलिए, सुबह क्या बात है। थैंक यू। अच्छा विक्रांत, एक और पावर टूल है जिसके बारे में आप बात करते हो अक्सर, वो है जर्नलिंग। वो भी थोड़ा आप बच्चों को बताइए कि वो क्या चीज है और उससे वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दिन के 10 मिनट निकालने या हफ्ते के आपको सिर्फ 40 मिनट निकालने। आपके मन में क्या सोच आए, आप किस बात पे खुश हुए या किस बात से निराश हुए, या आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ लिखने लग जाएंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। वो क्या बात है। तो आप कहानी में एक ट्विस्ट लाएं। सवाल पूछोगे विक्रांत से? How should students handle high expectations from their parents while staying true to their aspirations and interests? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझसे सर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने बच्चों पे डाली है, वो बर्डन जिस दिन लगने लगती है ना, तो उनको वो दे आर नॉट एबल टू ग्रो। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं है। एंड टू आंसर द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एक्सप्रेस करें अपने आप को। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने पर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, आपको अपने मन की बात उनके सामने रखनी चाहिए। वो कन्विंस होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं सच बताऊं, बाय द एंड ऑफ इट तो पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। क्या बात है, ऑसम। Okay, now it's time for our international students to ask their question from a CBSE school abroad. आमतौर 11वीं और 12वीं कक्षा में जब करियर निर्माण करने पर बहुत जोर दिया जाता है, कई छात्र अपने आप को खाली पढ़ाई तक सीमित कर देते हैं। पीयर प्रेशर उन पर बहुत होता है, जो उनके मानसिक तनाव के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। क्या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं कि हम पीयर प्रेशर को कैसे कम कर सकें और पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच में संतुलन कैसे ला सकें? मैं भी जब स्कूल में था तो पीयर प्रेशर होता था, और खास तौर पे पेरेंट्स जो हैं ये चीज़ अननोइंगली कर जाते हैं। उसने ये कर लिया, वो 85% ले आया, तुम तो 60 पे अटके हो। ये पेरेंट्स को सबसे पहले नहीं करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स को भी हम आइडेंटिफाई करने का मौका दे रहे हैं स्कूल्स में। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको बहुत यंग एज में ही उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, लिखावट में अच्छे हैं, तो उन चीज़ों को आप बहुत यंग एज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और लास्टली ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को अपने मार्क्स पे अहंकार होता है ना, अहंकार कभी ना करें। हमेशा नजरी नीचे रखें, सोच ऊंची रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, ऑसम। ओके, विक्रांत की लाइफ के बारे में हमने जाना, सवाल भी पूछ लिए, अब थोड़ा खेल हो जाए। तो होगा ये कि मैं आप सबको एक एक बलून दूंगा। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके मन में एंजाइटी इंड्यूस कर रही है, उस थॉट को अपने मन में रख के उसके अंदर हवा भरें, एज इफ यू आर रिलीजिंग दैट थॉट एंड यू आर कैप्चरिंग इट इन दैट बलून। ठीक है, फिर हम उसको पकड़ेंगे और उसको माइंडफुली रिलीज करेंगे। सो आर वी रेडी? यस। 3, 2, 1 स्टार्ट। सबने अपने नेगेटिव थॉट्स को इसमें कैद कर लिया है। अब माइंडफुली
माइंडफुली हम उसको रिलीज करेंगे। 1 2 3 गो। चला गया, it's gone। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारी वो एक्सरसाइज थी। इसको अगर बलून के साथ नहीं भी आप करेंगे, माइंडफुली बैठ के ब्रीथ भी करेंगे, रिलीज करेंगे, यू विल सी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ। विक्रांत, आपने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब एग्जाम्स आन खड़े हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप 2-3 ऐसे हैक्स बता दें ताकि वो एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। हाँ, जैसे अगर आप वॉर पे जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट फेड वेल, इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, हाउ विल यू फाइट? इफ यू हैवंट स्लेप्ट वेल, अगर आप सोए नहीं हैं तो आप जंग पे कैसे जाएंगे? रेस्ट वेल। दूसरा ये कि गिव योरसेल्फ दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर नहीं हो पाया, हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, गो प्ले, अनप्लग, डू व्हाट यू लाइक। सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए नॉलेज गेन ना करें, लाइफ में पास होने के लिए नॉलेज गेन करें। सुबह क्विकली एक एक वर्ड में आपको ये बताना है कि आपने क्या सीखा। विजुअलाइजेशन। एक्सेलेंट। नेक्स्ट। कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए हमारी लाइफ में, उसे हमें पॉजिटिव वे में लेके उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। फैंटास्टिक। Shouldn't let others' opinion affect us. यस, हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। Respect your failures. वेरी वेल सेड। कमाल है। देखिए विक्रांत, आपने ये जो बातें कही, इन बच्चों ने सबने एक एक चीज को एब्जॉर्ब किया। ये जो हमारे देश की, भारत की जो नई पीढ़ी है, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और वो बहुत ही अवेयर है, जो मुझे यहाँ बैठ के भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। विक्रांत, यू वर ऑसम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। प्लेजर, एंड थैंक यू ऑल। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आप लोगों से